हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं फंजाई सिर्फ हमारे खाने की चीजों को खराब ही नहीं करते बल्कि वायु और मिट्टी में भी अपना महत्व रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फंजाई पे अध्ययन करना हमारे पर्यावरण को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इससे यह फायदा होगा कि हम फंजाई के रूप में एक महत्वपूर्ण डिकम्पोजर को समझ पाएंगे जो प्रकृति में पोषक चक्र को संतुलित करते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचिता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे कि हमारा प्लांट किंगडम चल रहा है, तो प्लांट किंगडम में हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें मैंने क्या किया है कि आपको मास्टर प्लान बताया है कि किस तरह आपका माइंड मैप, किस तरह हम सीक्वेंस वे में आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम फंजाई करेंगे, फिर एल्गी करेंगे और इसके बाद आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सीक्वेंस हमारा चलने वाला है। तो हमारा जो प्लांट किंगडम था उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक आपको ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन की एंथ्रीडिया बोलते हैं, आर्चिगोनिया बोलते हैं, कहीं पर आपका गिब्यूल्स बोलते हैं, निब्यूल्स बोलते हैं। जैसे कैरा है, कैरा के सेक्स ऑर्गन को निब्यूल और गिब्यूल्स बोलते हैं। तो ये सारा हमने बेसिक नॉलेज आपको दे दिया कि किस तरह ऑन द बेसिस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ थैलस, इसके चक्कर पे कैसे आपके इस सारे सीक्वेंस में किस तरह हमने क्लासिफाइड किया है। तो उसी में अब हम फंजाई पे चलते हैं। तो फंजाई आपका स्टडी ऑफ फंजाई क्या है, माइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फंजाई को स्टडी करते हैं। टर्म किसने दिया था, बोहिन साइंटिस्ट ने फंजाई का टर्म दिया था। फादर ऑफ माइकोलॉजी बी ए मिशेली क्या है, फादर ऑफ माइकोलॉजी है। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी ये डी बैरी है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईटी बटलर। ईटी बटलर क्या है, इंडियन माइकोलॉजी के लिए। कंसेप्ट ऑफ हेट्रोथैलेमस, क्योंकि हमें पता है कि थैलेमस होता है, तो हेट्रोथैलेमस आपका वेस्ली ने दिया था और ये क्या म्यूकर को दिया था जिसे हम म्यूसिडो भी बोलते हैं, म्यूकर को म्यूसिडो भी फैलते हैं। कंसेप्ट ऑफ पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई किसने दिया था, पेंटाएगोरस एंड रोपर्स ने। किसने दिया था, एस्परजिलस निडिलम। और फिर इसके बाद इसी में हम फंजाई में बहुत इंपॉर्टेंट एक मिक्सचर को स्टडी करते हैं, बोरेक्स मिक्सचर। तो बोरेक्स मिक्सचर आपका मिलेडॉट ने दिया था, किस पे दिया था, आपका फंजीसाइड पे। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स है जैसे कि आपकी स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोलते हैं। इसी में हमें फिर फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, ये सारे के सारे हमें सीक्वेंस से क्या करने हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड करने हैं जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव जो 1-2 नंबर का आएगा वो आपका कहीं से भी आपका छूटना नहीं चाहिए। कंसेप्ट ऑफ हेट्रोथैलेमस, यानी कि थैलेमस स्ट्रक्चर होती है जो रूट और लीफ और आपका स्टेम की तरह डिवाइड नहीं होती, यानी कि आपका ये डिफरेंशिएटेड पार्ट नहीं होते बट उन्हीं की तरह फंक्शन करती है। जो हमने इसके बेसिक कंसेप्ट या फिर हमने जो बेसिक माइंड मैप बताया था उसमें अच्छे से डिटेल किया है, तो उसे आप जाकर देखिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लांट किंगडम का। तो यहाँ पर आप जो भी आपको टर्म है जो समझ नहीं आ रहा उसमें टर्मोलॉजी भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे देखेंगे 1 जीन 1 एंजाइम, ये वाला किसने दिया था, बीटल एंड टैटर ने दिया था। किस पे दिया था, आपके न्यूरोस्पोरा क्रैसा पे। किस पे दिया था, न्यूरोस्पोरा कैसा। ये कैसा होता है, पिंक या रेड मोल्ड होता है और इसे क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिया ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। ऐसे याद रखना है, न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब आता है आपका रस साइकिल। रस किसे बोलते हैं, पक्सीनिया को, पक्सीनिया। तो ये किसने दिया था, रस साइकिल दिया था केसी मेहता ने। और आपका समिट साइकिल, इसे समिट में क्या आता है, रस में जिस तरह सॉरी पक्सीनिया आता है वैसे समिट में क्या होता है, एस्टिलेगो आता है और इसे दिया था जेसी लुथीरा ने। अब आपका जनरल फीचर्स किसके, फंजाई के जनरल फीचर्स क्या है, तो ये क्या है, अक्लोरोफिलस होता है, यानी कि क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है।
और नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटो क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, तो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्या है, ये आपके पैरासाइट्स की फॉर्म में होंगे, तो क्या होगा, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। नो एम्ब्रॉय, यानी कि क्या है कि आपका जो जाइगोट है वो क्या हो जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस होता है, स्पोर्स बनते हैं उसमें, एंड हैप्लॉइड फ्री होते हैं। नॉन ट्रैकियोफाइड, नॉन ट्रैकियोफाइड यानी कि इनमें ट्रैकी, जाइलम, ट्रैकीज और टाइलम वेसल्स जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये क्या है, फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे, ऑटोट्रॉफ है नहीं, हेट्रोट्रॉफ है, तो इनको वेस्कुलर बंडल की क्या ही जरूरत। तो यहाँ पर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं और नॉन ट्रैकिफाइड इन्हें बोलते हैं। और क्रिप्टोगैमस होता है, क्रिप्टोगैमस, तो ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग में फ्लावरिंग जैसा नहीं। अब हैबिटल इनकी देखते हैं, हैबिटल की बेस पे इन्हें फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे एक्वेटिक, एक्वेटिक फंजाई जो होते हैं वो क्या है, स्पैरोगिना, ये क्या है, वाटर मोल्ड है, और इसका एग्जाम्पल है आर्सिला, क्या है, आर्सिला। फिर आता है कार्पोफिलस, कार्पोफिलस जो ग्रो ऑन डग, ग्रो ऑन डग, इसका एग्जाम्पल है म्यूकर एंड फिलोबोलस, फिलोबोलस इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका केराटिनोफिलस, केराटिनोफिलस यानी कि ग्रो ऑन हेयर। अब हेयर तो पता है आपको, केराटिन फाइबर होते हैं, तो ये क्या हो गया, केराटिनोफिबस, तो ये ग्रो ऑन हेयर। इसका एग्जांपल है क्राइसोस्पोरम स्पीसीज, जो इसकी स्पीसीज होती है वो इस तरह की स्पीसीज आपके हेयर पे ग्रो करती है। फिर है लिग्नोफिलस, अब लिग्नोफिलस क्या है, ग्रो ऑन वुड, तो इसका है पीडोलक, ये इसका एग्जांपल है। तो इस तरह आपको क्या करना है कि इसके कुछ फैक्टर, जैसे वन एंजाइम एंड वन जीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। बीटल एंड टैटम ने दिया था, किसमें दिया था, न्यूरोस्पोरा क्रैसिया, और न्यूरोस्पोरा क्रैसिया को ड्रोसोफिला और प्लांट एनिमल भी कहते हैं। फिर आपके जनरल फीचर्स आ जाएंगे, रस्ट याद रखना है, पक्सिनिया को बोलते हैं, और आपका एस्टिलागो समिट को बोलते हैं। तो रस्ट साइकिल केसी मेहता ने दिया था, समिट साइकिल जो है वो एससी लुथेरिया ने दिया था, जी से लुथेरिया ने दिया था। जनरल फीचर्स यानी कि आज क्लोरोफिल है, क्लोरोफिलस है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रॉप्स है, और आपका एम्ब्रॉइड, नो एम्ब्रॉय, यहाँ पर क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। जो हमने आपका बेसिक स्ट्रक्चर बताया, बेसिक फीचर्स पर जो भी हमने क्लासिफाइड करके आपको बताया है, वहाँ ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ मेल गैमेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल गैमेट, तो वहाँ पर ऊगोनिया, कॉनिडिया, वहाँ सब आपको क्लियर हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका प्लांट किंगडम का आप टाइप करोगे पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आपको इसका सारा डिटेल मिल जाएगा। क्रिप्टोगैमस होते हैं यानी कि फ्लावर नहीं होते हैं, नॉन ट्रैकिड होते हैं यानी कि इसमें आपका जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स नहीं मिलता है, वेस्कुलर बंडल ही नहीं मिलता है। हैबिटल इनका क्या है, 4 टाइप है। एक्वेटिक है जो कि आपके वाटर मोल्ड है, जिसका एग्जाम्पल है एसिला, और आपका क्लोरोफिलस, ये ग्रो ऑन डक्ट पे करते हैं। क्रेटेनोफिलस, जैसे कि क्रेटेन आपको पता है हेयर में है, तो फिर ये ग्रो ऑन हेयर। और फिर है लिग्नोफाइल्स यानी कि ये ग्रो ऑन वुड। थैलेस स्ट्रक्चर देखेंगे, थैलेस स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेल्युलर भी होता है और आपका मल्टी सेल्युलर भी होता है। यूनिसेल्युलर या नॉन माइसिलेटेड, नॉन माइसिलिया, तो इसका एग्जांपल होता है ईस्ट सैक्रोमाइसिटीज, ईस्ट को सैक्रोमाइसिटीज भी बोलते हैं, और आपका एस्कोमाइसिटीज, ये 2 आते हैं आपके, जो क्या होते हैं कि नॉन माइसिलियम होते हैं। और मोस्टली ऑफ फंजाई जो होते हैं वो माइसिलियम होते हैं, या हम ये कह सकते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो ये क्या है, थैलेस स्ट्रक्चर की, या तो यूनिसेल्युलर होंगे जिसमें आपका ईस्ट होता है, और आपका क्या है, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज है। और आपका जो मोस्ट ऑफ फंजाई कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। अब जो माइसिलियम होता है उसको सेप्टम एंड असेप्टा माइसिलियम में डिवाइड करते हैं, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, असेप्टा माइसिलियम और सेप्टर माइसिलियम। असेप्टा माइसिलियम जो होता है सिंपल होता है, इस तरह का आपका है, और उसमें आपका क्या, सेप्टा लगे हुए हैं। तो ये किसका होता है, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में सिंपल माइसिलियम होता है। इसका एग्जांपल एल्गी और कुछ कॉमन फंजाई है, इनको क्या सिनोसाइटिक भी बोलते हैं। सिनोसाइटिक क्यों बोला, क्योंकि ये सिंपल है। और सेप्टर माइसिलियम जो है, माइसिलियम एस्कोमाइसिड, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डेंट्रोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, शेक फंजाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेक। अब इनको ना आपको नाम, कॉमन नेम और इसके
डिफरेंट नेम भी, कभी कभी शेक फंजाई लिखा रहेगा तो आपको एस्कोमाइसिटीज वहां पर एज्यूम करना कि ये उसका ही नाम है, तो ये आपको बहुत याद रखना है। जैसे कि रस्ट है तो आप याद रखोगे कि वहां पक्सीनिया है, समिट है तो वहां पर एस्टिलगो याद रखना है, तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो एस्कोमाइसिटीज यानी कि शेक फंजाई। सिंपल सेप्टा होते हैं इस तरह आपका, सिंपल सा ये आपका क्या है, एक कोई तो फ्रेगमेंट है और उसमें आपके सेप्टा सिंपल से इस तरह के सेप्टा देखने को मिलते हैं। फिर आता है बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज इसको क्लेफ फंजाई भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेफ फंजाई बोलते हैं। इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं कि इसमें जो सेप्टा होते हैं वो डोली स्पोरा होते, क्या होते हैं, डोली स्पोर सेप्टा होते हैं। डोली स्पोर यानी कि डमरू लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ये आपका डमरू लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपके क्या डोलीपोरा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके बेसिडोमाइसिटीज में कैसे आपके सेप्टा हो रहे हैं, डोलीपोरा सेप्टा मिलते हैं जो कि दैट्स लाइक डब्ल्यू। और इसको आप क्या बोलते हो, ये इसे क्लैम्प कनेक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लैम्प कनेक्शन भी बोलते हो। फिर आता है आपका डिट्रोमाइसिटीज। डिट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्शन फंजाई भी बोलते हैं और इसे डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज है जो वो एब्सेंट होती है, इसमें कोई भी ओगोनिया नहीं बनता, कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बनता, कोई भी एक्सोस्पर्म नहीं बनता, यानी कि फुली आपका जो सेक्सुअल अरेंजमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपके जो माइसीलियम है उसके बेस पे फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका ऑसेप्टा, जिसमें कि आपका सिंपल क्या आ रहे हैं, सीनोसाइटिक आ रहे हैं जो सिंपल से रहते हैं, एल्गी वगैरह फंजाई। और आपका जो सेप्टर होते हैं उसमें आपका 3 आ रहे हैं, आपका कौन कौन से आ रहा है, एस्कोमाइसिटीज आ रहा है, बेसिडोमाइसिटीज आ रहा है और आपका जेट्रोमाइसिटीज आ रहा है। एस्कोमाइसिटीज को शेक फैमिली बोलते हैं, शेक फंजाई बोलते हैं, और बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं। और बेसिडो में क्या है, आपका डोलीपोरा सेप्टा होता है जो कि डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आपको डिट्रोमाइसिटीज उसे क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन फंजाई बोलते हैं। क्यों इम्परफेक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो पूरी तरह से क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसे डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो कैसी होती है। तो सेल वॉल मोस्टली 2 तरह की होती है, काइटनस होती है, मोस्टली तो काइटनस होती है जो किसकी पॉलीमर है, आपकी नैग, एनएजी नैग। नैग को हमने अमीनो एसिड वाले में काफी डिटेल कराया है, तो आप वहां से देखोगे कि नैग किसका पॉलीमर है। तो पॉलीमर ऑफ नैग काइटिन की होता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर फाइलोमिसिस है, जो फाइलोमाइसिटीज है वो सेलुलोजिक होती है। एक एक्सेप्शन मिलता है, जो फाइलोमाइसिटीज है वो यहाँ पर काइटिनस ना होकर उसकी सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोजिक होती है। अब जो सेल जो आपका फंजाई है उसमें आपका स्टोर फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये याद रखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें स्टोरेज फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है आपको। तो ये आपको थैलेस स्ट्रक्चर क्या है, 2 तरीके के हैं आपके, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। मोस्टली फंजाई मल्टीसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर में केवल ईस्ट है जिसे हम सैक्रोमाइसिटीज बोलते हैं, और आपका एस्कोमाइसिटीज है। फिर हम क्या करेंगे, माइसीलियम के बेस पे डिवाइड करेंगे, 2 पेराइट है, असेप्टर और एक सेप्टर। असेप्टर में क्या आ जाएगा, आपके सिंपल फाइकोमाइसिटीज आ जाएंगी जो कि सिंपल फंजाई होती है। सेप्टर एकदम सिंपल होता है। सेप्टेड माइसीलियम में 3 टाइप आएगा, एस्कोमाइसिटीज आएगा, बेसिडोमाइसिटीज आएगा और डेंट्रोमाइसिटीज आएगा। एस्कोमाइसिटीज को शेक फंजाई भी बोलते हैं और इसका एग्जांपल जो है सिंपल सेप्टा होते हैं, और बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी बोलते हैं। और इसके जो सेप्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, डोलीपोरा यानी कि डमरू शेप में होते हैं। और डेंटियोमाइसिटीज इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन फंजाई बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होता है, और इसे डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं। ऐसे ही सिस्टमेटिक आपको याद रखना है सब कुछ। आपका आता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 तरीके का होता है, वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव मोस्टली फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन में एक्टिविटी होती है फिलामेंटस फंजाई में, और बडिंग ईस्ट में होता है। फिलामेंटस फंजाई में आपका क्या होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं, और जबकि ईस्ट में आपका बडिंग होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू स्पोर्स। अब स्पोर्स भी 2 तरह के फॉर्म होते हैं, ड्यू टू द माइटोसिस, किससे, मियोसिस नहीं, माइटोसिस यहाँ पर होगी, और यहाँ पर माइटोसिस फोर्स जो होता है इसलिए इसे माइटोस्पोर्स बोलते हैं। माइटोस्पोर्स 2 तरह के परफॉर्म होते हैं, मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर। जो मोटाइल स्पोर होते हैं उन्हें हम प्लेनोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि जो स्पोर्स में
आपके डेवलप होते हैं, जिन्हें एंडोस्पोर्स, क्योंकि सेक के अंदर होते हैं, और प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम बनाते हैं, जिसके अंदर जूस्पोर्स क्या होते हैं, पैक रहते हैं। वैसे आपका नॉन मोटाइल जो स्पोर्स है वो एप्लेनो स्पोर्स बोलते हैं उन्हें, जैसे यहाँ प्लेनो था, यहाँ अप्लेनो है, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। इनमें भी दो तरह फर्दर डिवाइड होते हैं, एक तो थिक वॉल स्पोर होते हैं, एक थिक वॉल होते हैं। थिन वॉल जो होते हैं वो स्पोरेंजियोफोर होते हैं या कॉनिडिया होते हैं। ये दो तरीके के हमें दिखते हैं, स्पोरेंजिया या फिर कॉनिडिया। जो कि थिक वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर होते हैं या एंडोस्पोर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्शन फंजाई में तीनों तरीके का, वेजिटेटिव क्या होता है, फ्रेगमेंट होता है, जो कि कुछ फिलामेंटस फंजाई में होता है, और ईस्ट में मोस्टली बडिंग होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, ड्यू टू स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या है, माइटोसिस होगी तो इसको माइटोस्पोर्स बोलते हैं। अब माइटोस्पोर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल है तो उसे बोलेंगे प्लानोस्पोर्स, और ये इंडोस्पोर्स होते हैं। क्यों, जू के अंदर जू स्पोर्स पैक रहते हैं। वैसे आपको नॉन मोटाइल है तो उसको अप्लानोस्पोर्स बोलेंगे। यहाँ पर भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड रहते हैं, थिक वॉल एंड थिन वॉल। थिन वॉल है, जो थिक वॉल है उसे क्लेमाइडोस्पोर्स बोलते हैं या एंडोस्पोर्स बोलते हैं, और जो आपका थिन होता है उसे स्पोरोडिया और कॉनिडिया, ये तरीके के आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई। अब स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है वो प्रोड्यूस क्या करता है, स्पोरेंजियम करता है। क्या करता है, स्पोरेंजियम करता है, जो कि एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि जो स्पोर जो होंगे वो इंडो किसमें होंगे, आपके स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। फिर आपका कॉनिडिया है, कॉनिडिया भी आपका दो तरह परफॉर्म करती है। एक तो प्रोड्यूस आपका क्या करती है, कॉनिडिया फोर एंड कॉनिडिया, ये कैसे होते हैं, एंडोस्पोर्स। ये क्या होते हैं, एक्सेस, जैसे कि ये बेस है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉनिडिया। क्या बोलेंगे, कॉनिडिया। और जो ये लगी है ये क्या है, ये है आपके कॉनिडियोस्पोर्स। कॉनिडियोस्पोर क्या होते हैं, एक्सोस्पोर्स होते हैं, यानी कि देखो कॉनिडिया से बाहर है, जबकि आपका जो स्पोरेंजिया स्पोर है वो क्या होगा, वो एक्सोस्पोर होगा, वो स्पोरेंजियम के अंदर ही इंक्लूड रहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर ऐसे बनेगा, देखो यहाँ का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये होगा और ये इस तरह होगा, इसके अंदर ही है, और आपके इस तरह क्या हो जाते हैं, ऐसे। फिर आता है आपका कि फीचर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइट, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटी में तो हमने देखा है कि सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट ही होते हैं। तो पेंसिलिन, इसमें हम पेंसिलिन को देखेंगे एस्कोमाइसिटीज में। पेंसिलिन जो होता है ब्रांच्ड कॉनिडियोफोर होते हैं, ब्रांच कॉनिडियोफोर, यानी कि ये आपका ये बेस है। अब इसमें क्या, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, और फिर इस कॉनिडियोस्पोर से भी अदर्स कॉनिडियोस्पोर, तो इस तरह क्या हो गए, ब्रांच हो जाते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, ब्रांच कॉनिडियोफोर को ये ग्रीन या ब्लू मोल्ड भी बोलते हैं। ये आपको अदर्स नेम भी याद रख रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अदर्स नेम पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पोरेंजिया जो वाटर मोल्ड होते हैं, इसमें स्पोरेंजिया कैसे बनता है। तो स्पोरेंजिया वाटर मोल्ड में क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। क्या, पैरासाइट अपॉन गिल ऑफ फिशेस, फिशेस के गिल्स पे पैरासाइट की फॉर्म में क्या करते हैं, अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो फिशेस है, फिशेस के गिल्स में रह रहे तो फिशेस को डिसीज भी कर देते हैं। कौन सी कर देते हैं, साल्मोन डिसीज कर देते हैं, किसको, फिशेस को, क्योंकि ये फिश के किसमें, गिल्स में रहते हैं पैरासाइट की फॉर्म में, तो ये वहां रहते हैं, तो ये उसको क्या करते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, तो क्या कर देते हैं, डिसीज को क्रिएट कर देते हैं। फिनामोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइप्लेटिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, डाइप्लेनेटिज्म। ये क्या करते हैं, टू टाइप के जू स्पोर्स बनाते हैं। जो फेनामिना क्या है, टू टाइप के जू स्पोर्स बनाते हैं। एक तो वन जो होते हैं वो व्हील शेप होते हैं, दूसरे पियर शेप होते हैं। क्या होता है, फेना, ये आपका डायप्लेटिज्म जो है, इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक आपका व्हील शेप होता है और दूसरा पियर शेप होता है। और जो किसमें अंदर रहते हैं, जू स्पोरेंजियम में, जू स्पोरेंजियम के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो ये गैमेट के वाया होता है, 3 स्टेप्स होती है, और मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है। फर्स्ट होता है आपका प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में आपका मेल और फीमेल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं और यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में क्या, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, मेल और फीमेल का। तो यहाँ पर ये 2n हो जाता है, जाइगोट बनता है, और यहाँ पर जाके आपका हैप्लॉइड गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर रिलीज हो जाते हैं। जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस क्या है, मियोसिस जाइगोट में होती है, 2n, तो यहाँ पर मियोसिस हुआ
और यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स निकले जो जर्मिनेट करते हैं न्यू थैलस को। तो ये समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में तीनों तरीके का होता है। 3 होता है, एक प्लाज्मोगेमी होता है, कैरियोगेमी होता है और होता है जाइगोटिक म्यूसिस। अब क्या है, प्लाज्मोगेमी में क्या है, फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म का होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के जो प्लाटोप्लाज्म है उसमें होता है। कैरियोगेमी में क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के जो भी न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि 2n होता है। और आपका जाइगोटिक म्यूसिस में क्या होता है कि आपका ये दोनों ही क्या करते हैं, मियोसिस जाइगोट में होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स फ्री होते हैं, फिर वो जर्मिनेट करके आपका क्या करते हैं, थैलेस का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होता है, आपका डिट्रोमाइसिटीज में। तो डिट्रोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन नहीं होते, मगर उनमें इस तरह की एक्टिविटी कैसे होती है, आपका पहले प्लाज्मोगेमी होगा फिर कैरियोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक गैप होता है, इन दोनों के गैप को क्या बोलते हैं, प्लेगोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉन्स बोलते हैं। प्रोलॉन्ग ये गैप जो होता है वो क्या होता है कि एक मेल और फीमेल इन दोनों में फ्यूजन होगा और यहाँ पर क्या होता है कि एक गैप आया, प्लाज्मोगेमी हुआ फिर गैप है, फिर आपका कैरियोगेमी हो। प्लाज्मोगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और आपका कैरियोगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये गैप के बाद फिर होता है तो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, डाई कैरियोफेस बोलते हैं। जहां पर आपका कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी एक गैप के बाद एक्टिव होता है तो वहां पर ये, तो यहाँ पर हमने फंजाई के मेन फीचर्स आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं कि कैसे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी होता है, फ्रेगमेंटेशन जो कि आपका सिंपल क्या है फिलामेंटस फंजाई में होता है, और आपका क्या होता है बडिंग जो होती है ईस्ट में होती है। असेक्सुअली बताया, सेक्सुअली बताया। असेक्सुअल में आपके क्या है कि बाई स्पोर्स होगा और स्पोर्स भी आपके 2 फर्दर डिवाइड होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। और फिर आपका क्या है सेक्सुअल, तो सेक्सुअल आपका क्या है कि आपका गैमेट्स से परफॉर्म करते हैं मेल और फीमेल। उससे भी 3 स्टेप होते हैं, कैरियो आपका क्या प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और आपका जाइगोटिक म्यूसिस होती है। तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।